सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था ये 2-3 दिन पहले। उसमें मेरा जो एड्रेस था, जो मैंने डाल रखा था, वो था मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि ये जो हमारे देश के एक महान हस्ती है, मैं तो उनको अवतार बताता हूँ, जो मेरा अनुभव है। उनका एक व्याख्यान था, एक संग्रह, एक उनकी किताब थी, उसमें दिया था मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो भाइयों, आज मैं उसी को लेके यहाँ पे थोड़ा सा उपस्थित हुआ हूँ। आप बुक को देख सकते हैं, जो किताब है कोई नई नहीं है। पूरा विश्व 1900 से उनके जो व्याख्यान हैं, उनके व्याख्यान की जो किताबें हैं प्रचलित हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड, सब जानते हैं। लेकिन आप ये समझो कि ये जो छोटा सा सेंटेंस है कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ये एक्चुअली है क्या? मुझे लगता है कि मैं इसीलिए ये चीज़ें जब मैं सुनता हूँ तो ये सीधे मेरी आत्मा में उतर जाती हैं। क्योंकि आप देखो ना कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन ये पूरा जीवन को दर्शा देता है। ऐसा व्यक्ति जो एक सेंटेंस में पूरे जीवन को बांध दे, पूरे जीवन को व्याख्या कर दे, वो कोई फिलॉसफर तो नहीं रहा होगा, वो कोई महापुरुष या अवतार ही रहा होगा। ये जरूर है कि मनुष्य ऐसे व्यक्तियों को न जाना है कभी। हाँ, जब वो नहीं रहे तब धीरे धीरे लोग पहचान पाए कि वो चीज़ क्या थी। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि एक अनुमान लगा पाए, क्योंकि मनुष्य और अवतार या महापुरुष जो होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। और मनुष्य की कोई औकात नहीं, मनुष्य की जो चेतना है उसमें उतनी पावर नहीं कि उस तत्व को पहचान सके। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा, मैं तो ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं तो एक ही मैंने पढ़ा कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ। इतने में मुझे क्लियर हो गया कि उसको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक उनका पीछे का पृष्ठ है इस बुक का, उसमें देखिए एक छोटा सा स्टेटमेंट और पढ़ देता हूँ, 2-3 लाइनें। इसमें वो उसको कहते हैं कि मेरे से बोला गया कि जीवन और मृत्यु के संबंध में आप बोले, यह असंभव है, यह असंभव बात है। प्रश्न तो सिर्फ जीवन का है और मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं। सोचिए वो क्या बोल रहे हैं। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, और जीवन ज्ञात नहीं होता। मतलब यदि जीवन में होश न हो, यदि होश पूर्वक जीवन ना लिया जाए तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। ये जो मनुष्य शरीर है, यदि इसमें होश न हो कि मनुष्य है, हमारा धर्म कर्म क्या है, तो फिर ये मात्र एक मट्टी का पुतला है, टेढ़, इसको आप टेढ़ समझो। आगे कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य अमृत है। समस्त जीवन अमृत है, लेकिन हम अमृत की ओर आंख ही नहीं उठाते। हम जीवन की तरफ, जीवन की दिशा में खोज ही नहीं करते, एक कदम भी नहीं उठाते, जीवन से रह जाते हैं अपरिचित। इसीलिए मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते हैं। इसलिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं है, प्रश्न है सिर्फ जीवन का। वाह, देखिए, मतलब अब आप ये सोचो कि इतनी मोटी किताब है ये, इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो उनका जो सेंटेंस है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, यही सब कुछ बता दिया। और यदि मान लीजिए कि किसी को ये नहीं समझ में आया, तो जो मैंने अभी व्याख्यान पढ़ा, इससे हर चीज़ स्पष्ट है। तो मैं थोड़ा सा, जो मेरी समझ है, जो मैं उसको समझ पाया, मैं तो उसको, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा जो भी मैं उनका पढ़ता हूँ वो सिर्फ डायरेक्ट मेरी आत्मा में उतरते हैं, उनका जो भी व्याख्यान है, और उसको इसलिए मैं अवतार बोलता हूँ। तो दोस्तों, इसमें मेरा जो थोड़ा सा सुझाव वही है कि जब ओशो कहते हैं कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उसका मतलब ये है
इस पृथ्वी पे जो मनुष्य होश में नहीं है उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसीलिए उसको कहते हैं कि तुम ध्यान में उतरो, तुम अपने अंदर उतरो। और जब तुम अंदर उतरोगे तब तुम ये पाओगे कि तुम होश में हो। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो जीवन है ये है क्या। और जब तुम ये समझ जाओगे जीवन क्या है, तुम ये पाओगे कि जीवन जो है ना वो कभी मरता नहीं है। मरता है सिर्फ ये मट्टी का पुतला जो ऊपर चढ़ा है, आज नहीं कल छूट जाएगा। लेकिन तुम पहले थे, अब हो और आगे भी रहोगे। ये है इस जो किताब है, इस पूरी किताब का निचोड़ कि जीवन में मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु तब तक है जब तक आप होश में नहीं, जिससे आप समझ गए। और ये बहुत बड़ी घटना है। यदि आप वास्तव में ये समझ गए तो इसका मतलब ये है कि आप अंदर की यात्रा में उतर गए। फिर आप देखेंगे कि जीवन अनंत है, जीवन की मृत्यु नहीं है। इसीलिए देखिए उसको इसमें ये बोले हैं कि प्रश्न सिर्फ जीवन का ही है, मृत्यु का है नहीं। मृत्यु का प्रश्न तब तक है जब तक आप होश में नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि हर मनुष्य को, ठीक है, एक बार आप रजनीश ओशो को उनके जो व्याख्यान है थोड़ा पढ़ो। मैं दोस्तों बता रहा हूँ वो एक अवतार ही थे, क्योंकि उनकी बातें सीधे बिल्कुल हृदय में उतरती हैं और आपको उस गहराई पे ले जाती है जहाँ आप होश में आते हैं और आपकी अंदर की यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों ये छोटा सा मैं जो मैं शॉर्ट वीडियो डाला था उसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है ना। तो इसी के साथ लेकिन आप थोड़ा सा रजनीश ओशो को जब भी आपको मौका मिलता है उनको जरूर पढ़ें। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आपका जीवन सार्थक होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ठीक है, थैंक यू, मेरी बात सुना। और जो भी यदि मेरे से आपको कोई प्रॉब्लम है या मैं कुछ गलत बोल दिया उसके लिए माफ़ी, लेकिन मेरे को कमेंट करिए ताकि मैं समझूँ और आपको आगे बता सकूँ। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।